दोस्तों, पितरों की कृपा कैसे प्राप्त होगी, बहुत ही अच्छी मोटिवेशन वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने जा रही है कि पितर जब प्रसन्न होते हैं तो हमें क्या क्या दे सकते हैं। पितरों की पूजा कैसे करें, श्राद्ध कैसे करें, तर्पण कैसे करें, हम कैसे जाने कि हमारे पितर प्रसन्न है या अप्रसन्न है। एकदम सरल शब्दों में, एकदम आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं एक मोटिवेशन स्पीकर हूं और आप लोगों को समझाना, अच्छी अच्छी जानकारी देना, ज्ञान की बातें बताना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है कि कम से कम आप अगर हमसे जुड़े हैं तो कुछ सीखें। अगर आप कुछ सीख लेते हैं, आपका जीवन बेहतर होता है, तो हमें बहुत ही संतोष और सुकून मिलता है। पितृ हमारे कौन है, तर्पण कैसे करना चाहिए, कैसे पितरों का हम श्राद्ध करें, कैसे हमें जाने कि हमारे घर में पितृ। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे घर में चाहे दादा दादी हों, चाहे माता पिता हों, चाहे चाचा चाची हों, जिनकी मृत्यु अगर किसी कारण से हुई हो, यदि जल में डूबने से या कोई अकस्मात मृत्यु हुई हो या साधारण ही मृत्यु हुई हो, अगर हम उनका अच्छे तरह से श्राद्ध नहीं करते हैं, तर्पण नहीं करते हैं, ब्राह्मण भोजन नहीं कराते हैं, निश्चित रूप से 1 साल से लेकर के 100 साल तक उनकी आत्मा भटकती रहती है। और जब भटकती है तो कभी न कभी ऐसा लगता है, ऐसा माना जाता है हमारे शास्त्रों में, सनातन में, हिंदू धर्म में, कि पितृपक्ष में एक बार जरूर अपने घर आती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आप कभी न कभी देखे होंगे कि अकस्मात अगर घर में दुर्घटना बार बार होती हो, आप भोजन करते हो, भोजन में अगर बाल आ जाता हो और इस प्रकार से पैसे की तंगी हो रही हो, बार बार घर में दुर्घटना हो रही हो, ऐसी कोई बीमारी हो रही हो जो एकदम ठीक ना होती हो, तो कहीं ये भी माना जाता है, हो सकता है पितृ नाराज हो। इसलिए हम पितरों का क्या करें, अगर कभी विवाह में रुकावट हो रही हो, संतान नहीं पैदा हो रही हो, अनेक प्रकार के ऐसे कारण होते हैं जो पितृपक्ष से संबंधित हैं, पितरों से संबंधित हैं। इसलिए हमें अच्छे ढंग से उनका श्राद्ध करना चाहिए, उनका तर्पण करना चाहिए, गरीबों को दान करना चाहिए। बार बार अगर दुर्घटना हो रही हो, पैसे की तंगी बनी हुई हो, बार बार रिश्ते बिगड़ रहे हों, घर में आर्थिक तंगी बनी हुई हो, अनेक प्रकार की परेशानियां बनी हुई हों, इसलिए हमें क्या करना है कि निश्चित रूप से पितरों का अच्छे ढंग से श्राद्ध करना है। हमारे घर में अगर हमारे माता पिता हों, दादा दादी हों, तो वृद्धों को खूब उनकी सेवा करें, कभी भी उनको कटु वचन न बोले जब तक वो जिंदा है धरती पर, क्योंकि माता पिता दुनिया में एक ही बार मिलते हैं, दोबारा फिर भेंट नहीं होना है। संसार में आप हर चीज़ पा सकते हैं, पैसा पा सकते हैं, शोहरत पा सकते हैं, सारी सामग्री पा सकते हैं, लेकिन माता पिता कभी नहीं पा सकते। अगर आप उनको कटु वाणी बोल रहे हो, उनका तिरस्कार कर रहे हो, उनका अनादर कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है, बहुत बड़ी परेशानी होती है, बहुत बड़ा संकट आ सकता है। इसलिए अच्छे ढंग से अगर हमारे घर में पितृ आते हैं तो कम से कम 15 दिन जो होता है पितृपक्ष का, पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है, 8 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है और यह चलेगा 21 सितंबर 2025 तक। पहले दिन की श्राद्ध कब है, 8 सितंबर को। इसलिए अच्छे ढंग से उनका श्राद्ध करें, तर्पण करें, तर्पण करने के बाद गरीबों को दान करें, कौओं को, पशु पक्षियों को, गौ को भोजन कराएं। अगर ऐसा हम करते हैं तो पितृ हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। अगर पितृ प्रसन्न होते हैं तो हमें क्या क्या दे सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी, अगर हमारे घर में अच्छा काम हो रहा हो, अच्छे संस्कार हो रहे हों, पितरों की सेवा हो रही हो, गरीबों को दान हम कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, तो हमारे घर में हमेशा सुख सौभाग्य की वृद्धि होती रहती है, धन धान की वृद्धि होती है, ऐश्वर्य की वृद्धि होती है और ऐश्वर्य के साथ साथ परिवार एकदम लगातार आगे बढ़ता है। इस प्रकार से हम लोग और हमारा परिवार आगे जाता है, समाज में उन्नत होती है, बच्चे हमारे आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों से बढ़कर दुनिया में क्या है, कुछ नहीं है। अगर हम खूब पैसा कमाए हों, खूब शोहरत कमाए हों, लेकिन बच्चे हमारे आगे न बढ़ पाते हों, तो फिर कमाना बेकार है। तो पितरों की कृपा जब होती है, परिवार आगे बढ़ता है। कहा गया है कि बाढ़े पूत पिता के घर में, खेती उपजे अपने कर्म में। जब माता पिता का, दादा दादी का, पितरों का अच्छा संस्कार होता है, उनकी कृपा होती है, तो हमारे परिवार में अच्छे अच्छे लोग उत्पन्न होते हैं। कोई अधिकारी बनता है, कोई आईएएस बनता है, कोई पीसीएस बनता है, कोई बड़े बड़े व्यवसायी बनते हैं। कब? जब पितरों की कृपा होती है, जब पूर्वजों की कृपा होती है, जब हमारे माता पिता का, हमारे दादा दादी का कृपा होता है, तो निश्चित रूप से घर में, परिवार में, समाज में व्यक्ति उन्नत करता है। इसलिए कभी भी भूल करके भी रिश्वत वाला ऐसा कोई काम हो बिल्कुल नहीं करना है। कभी भी किसी का, अगर आप कर्ज लिए हों, सबसे पहले कर्ज चुकाने का कोशिश करें, किसी का एक पैसा मत लीजिए। क्योंकि अगर बुरी कमाई हम कर रहे हों, बुरा अगर हमारे अंदर गुण दोष हो रहा है, तो वह बुराई में ही जाता है, वो कोई नहीं बच पाया है। साक्षात अगर भगवान की कृपा होगी तभी जाकर के ऐसा होता है, नहीं तो बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे संकट, बहुत सारे कष्ट आने वाले हैं। इसलिए हमेशा ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ एक दूसरे की सेवा करें। दान, धर्म, तर्पण, तपस्या, पिंडदान, अगर हम ऐसा करते हैं तो पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं। गरीबों को दान करना, गौ की सेवा करना, पशु पक्षियों को भोजन कराना अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से पितृ प्रसन्न होंगे और हमें मनवांछित वरदान देंगे। इसलिए अतिथियों की सेवा करें, बड़े बुजुर्गों का सेवा करें, गरीबों की सेवा करें, जो रोगी हैं रोगियों की सेवा करें। निश्चित रूप से जीवन में आप आगे को बढ़ेंगे, सार्थकता आएगी, ज्ञान का विकास होगा, धर्म का विकास होगा, अच्छे कार्यों में हम लगेंगे। तो 15 दिन तक खूब पितरों की सेवा करें, घर में
उनका तर्पण करें, दान करें, जो भी हो सकता है आपके पास ज़रूर उनके लिए गरीबों को भोजन कराएं। जो आप वस्त्र का दान, पैसे का दान, अन्न का दान, जितना दान कर सकते हो ज़रूर करें। और पितृ गायत्री का जप करें, सुंदरकांड का पाठ करें। ऐसा करने से घर में सार्थकता आती है। और कभी भी भूल करके पितृपक्ष में मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल न करें। अगर जो व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन करते हैं, पितृ बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। दाढ़ी बाल बिल्कुल न बनवाएं, 15 दिन तक बिल्कुल आपको दाढ़ी बाल नहीं बनवाना है। घर में साफ सफाई रखनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और घर में हमेशा सादगी के साथ पूजन पाठ, कहीं बाहर मंदिर में पूजन इत्यादि नहीं करना। घर का पूजा आप कर सकते हो, लेकिन बाहर में पूजा नहीं करना है, क्योंकि आपके घर में अगर पितृ आए हुए हैं तो उसे माना जाता है। हमारे सनातन में माना गया है, हिंदू धर्म में माना गया है, इसलिए उनका तर्पण जरूर करें, पितृ गायत्री का जप करें, ध्यान करें और ब्राह्मण भोजन कराएं, गरीबों को भोजन कराएं, गरीबों को दान करें। जितना हो सकता है उतना सादगी से भोजन करें, सादगी से रहें, सच्चाई के रास्ते पर रहें, ईमानदारी के रास्ते पर रहें। जीवन में बहुत ही ऊंचाई तक जाएंगे। इसलिए कहा गया है, आप देखे होंगे कि कोई अगर मृग है, मृग के नाभि में कस्तूरी होती है और उसकी खुशबू से मृग एकदम पागल हो जाता है, उसे खोजता रहता है और जंगल में बड़े बड़े पेड़ों में फंस करके उसकी मौत हो जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारे अंदर अगर छोटी छोटी बुराइयां हैं, छोटी छोटी बुराइयों को हम नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, और हम दूसरे के चक्कर में पड़े हुए हैं। कोई कह रहा है कि आपका कान कौवा ले गया और हम कौवे को नहीं देख, अपने कान को नहीं देखते हैं, कौवे को खोज रहे हैं, तो कहाँ से होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा काम गलत है, गलत ढंग से हम काम कर रहे हैं, दूसरे को परेशान कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, तब तो हमें उसका गलत ही परिणाम मिलेगा। तो हम अगर कुछ भी कर लें, उससे उसमें सफलता नहीं मिलने वाली है। तो पहले अपने आचरण को सुधारें, अपने कार्यों को सुधारें। जब हमारा कार्य अच्छा रहेगा, निश्चित रूप से भगवान की कृपा होगी और हमारा परिवार, हमारा घर आगे बढ़ेगा। इसलिए पितरों का खूब अच्छे ढंग से उनकी सेवा करें। 15 दिनों तक पितृपक्ष में कभी भी भूल करके मांस मदिरा का सेवन न करें, कभी भी भूल करके झूठ न बोलें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और हमेशा उनकी सादगी के साथ, ईमानदारी के साथ पूजन करें, उनका तर्पण करें, दान करें और उपकार करें, गौ की सेवा करें, पशु पक्षियों की सेवा करें, कौवे को दान करें, कौवों को भोजन कराएं, जिसके करने से पितृ प्रसन्न होंगे और आपके मनवांछित वरदान देंगे। कहाँ से कहाँ आपकी उन्नति हो जाएगी, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि किसकी कृपा हो रही है। साक्षात परमात्मा की ही कृपा होती है, परमात्मा के ही रूप में है। साल में एक बार जरूर उनका तर्पण और श्राद्ध होना चाहिए। 15 दिनों तक पितृपक्ष चलता रहता है। इस पितृपक्ष में अगर पितरों की कृपा हो जाए तो आपका जीवन कितना आगे तक निकल जाएगा, कितना आगे तक निकल जाएगा, जिसे आप समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा ही सादगी के साथ रह करके पितरों का खूब सेवा करें, उनका श्राद्ध करें, दान पुण्य करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। जीवन में बहुत ही ऊंचाई तक जाएंगे। यही जीवन का सार है, यही जीवन की सच्चाई है। धन्यवाद।